बहुत ही बड़ी खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त इस दुनिया से जा चुके हैं या फिर हॉस्पिटलाइज हैं, या जो है अमेरिका का कोई मिलिट्री हॉस्पिटल है, वेल्टर रीड हॉस्पिटल करके है, आर्मी हॉस्पिटल है, उसमें उनको एडमिट कराया गया है। ये तमाम जगह पूरे न्यूज़ एजेंसियां, पूरी जो है मीडिया जितनी भी है इस चीज़ को कवरेज कर रही है कि हालांकि हुआ क्या है ऐसा कि वो वही डोनाल्ड ट्रंप है जो अगले 48 घंटे में ईरान को ये कह रहे थे कि हम जो है इसको पाषाण लोक में भेज देंगे, पत्थरों वाले दौर में भेज देंगे। वो आज खुद पता नहीं कहाँ छुप गए हैं और किस चीज़ के लिए ऐसा हुआ है। आइए हम इस पर बात करते हैं। दोस्तों, दरअसल जितनी मर्तबा ईरान इजराइल या फिर इजराइल और अमेरिका ईरान पर मिसाइलें गिरा रहा है या फिर जो है सर्च ऑपरेशन कर रहा है या अपने फाइटर जेट भेज रहा है, तो ईरान कहीं ना कहीं एक कदम उससे आगे निकलकर F-15 भेजा था अभी 2 दिन पहले, 4 तारीख को 5 तारीख को ईरान ने मार गिराया। उसके फाइटर जो पायलट हैं वो गायब हैं, वो मिसिंग हैं। उनको ढूंढने के लिए 2-3 फिर फाइटर भेजा, उसके भी पायलट गायब हैं, उनके हेलीकॉप्टर उड़ जाते हैं, ख़त्म कर दिया जाता है। तो इस तरह के हालात हैं। तो इस वजह से डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देना बहुत ही मुश्किल हो रहा है और इस जंग से डोनाल्ड ट्रंप किसी भी तरीके से बाहर निकलना चाहते हैं। हालांकि इजराइल का नेतन्याहू इन सब चीज़ों से अभी दूर है, वो तो बचा हुआ है, वो सेफ है, वो जो है उसका क्या कहें, अभी आगे उसके बारे में बात करते हैं। पहले डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बात करते हैं कि सोचिए कि ये आए तो लपक के ऐसे ले लिए कि जैसे फ्री में मिल रहा है, महुआ हो, खाओ, बनाओ, पी जाओ, ख़त्म खेला। लेकिन जब फंस गया, लेना कहाँ से था, ले कहाँ से लिए, अब लेते ही जा रहे हैं। तो इस तरह के हालात बने हुए हैं। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप की तबीयत, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप इस दुनिया में नहीं रहे और डोनाल्ड ट्रंप इज़ डेड, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे चल रही हैं सोशल मीडिया पर, आप देख रहे होंगे, या फिर जो है तमाम तरह की। लेकिन ऐसा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप इस जंग से पीछा छुड़ाना चाहता है। वो किसी जो भी वहाँ की न्यूज़ एजेंसियाँ हैं या फिर जो मिलिट्री है या फिर जितने भी हैं, वो इस बार सवाल कर रहे हैं कि ईरान की जंग हमें भारी पड़ रही है, तुम इस जंग में गए क्यों? ईरान से जंग हमको इतनी भारी पड़ रही है, ना हमारे पास पेट्रोल पहुंच रहा है, ना हमारे पास डीजल आ रहे हैं, ना हमारे पास LPG आ रही है, तुम इस जंग में गए क्यों? इन सब सवालों से बचने के लिए कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप अपनी जान बचाकर व्हाइट हाउस में, या फिर कहें कि वेल्टर रेड हॉस्पिटल में भर्ती हुआ है। ऐसे लोगों को इतनी जल्दी मौत भी नहीं आती, तो इस भ्रम में ना रहिए कि डोनाल्ड ट्रंप मर गया है। वो अभी जिंदा है, सही सलामत है, और इस चीज़ की जो है बचाने के लिए अपनी जो है उसके ऊपर एपिस्टीन फाइल का चार्ज है, और फिर उसके बाद पता नहीं कितने कितने घोटाले हैं, फिर उसके बाद जो है मिलिट्री का है, और जो ज़बरदस्ती भेज रहा है फोर्स को, जो फोर्स उतारने के लिए हमें ईरान में फोर्स उतारने के लिए कह रहा था कि 10,000 फौजी हम उतारेंगे ईरान में सर्च ऑपरेशन करने के लिए, या फिर यूरेनियम वहाँ से उठा करके, ईरान से यूरेनियम उठा करके अपने साथ लाने के लिए हम 10,000 फौजी ईरान भेजेंगे। इन सब के बीच कहीं ना कहीं जो है उसके अंदर एक डर समाया हुआ है, और ईरान भी कुछ कम नहीं है। तुरंत ट्वीट करके कह देता है कि आइए, हम इंतज़ार कर रहे हैं, हमको बस इंतज़ार है तुम्हारा, आ जाओ तुम, वेलकम टू हेल। इस तरह के जो है ट्वीट कर रहा है ईरान, और एक जवाब के एक जो मतलब जैसे एक वार तो चल ही रही है जो मिसाइलों से लड़ी जा रही है, लेकिन दूसरी वार चल रही है सोशल मीडिया पर। दूसरी वार जो है सोशल मीडिया पर चल रही है कि अगर एक शब्द भी ट्रंप कह रहा है, एक शब्द भी ट्वीट कर रहा है, तो उसके जवाब में ईरान के आर्मी चीफ भी जवाब दे रहा है, पार्लियामेंट स्पीकर भी जवाब दे रहा है, और सबसे बड़ी बात तो यही है, और खुश होना चाहिए कि टाइगर अभी जिंदा है। तो सोचिए कि
जब वो बेड पे लेटे हुए इस तरह के हालात बना दे रहा है अमेरिका इजराइल का, तो अगर फिर से कहीं खड़े हो गए तो क्या करेंगे। और ईरान ये हमेशा बार बार फिर से धमकी देना शुरू कर चुका है कि हम इजराइल को नक्शे से मिटा देंगे, इजराइल को नक्शे से मिटा देंगे। लेकिन नेतन्याहू को ये समझ में नहीं आ रहा है कि सोचिए, अभी 2 दिन पहले नेतन्याहू की आर्मी ने क्या किया कि ईरान की एक सबसे बड़ी ब्रिज थी जो तेहरान से निकल के कहीं तेहरान में ही थी, तो उस पर जो है बमबारी कर दिया और उस ब्रिज को कोलैप्स कर गई। और ब्रिज मतलब ख़त्म हो गई। उसको रिपेयर किया जा सकता है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर वो बात नहीं रहेगी। आपको भी मालूम है जो रिपेयर वाला मामला होता है वो रिपेयर ही होता है। तो इधर क्या किया ईरान ने, जितने भी मिडिल ईस्ट में, गल्फ कंट्रीज में, सऊदी अरब, कुवैत, कतर, बहरीन और इजराइल में जितनी भी बड़ी बड़ी ब्रिज हैं उन सब के जो है लिस्ट जारी करके बता दिया कि हमारा अगला टारगेट यही है। अब लो, एक नई मुसीबत खड़ी हो गई और कतर इस बीच जो है जंग लड़ने से पीछे हट रहा है। कतर इस बीच बात करने से पीछे हट रहा है। कतर ये कह रहा है, कतर को बार बार ट्रंप और उनके जो सलाहकर्मी हैं वो कह रहे हैं कि जाओ तुम हमारे बीच सीज फायर कराओ, तुम बात करो। वो पीछे हट रहा है कि हम जो है बात नहीं कर पाएंगे, हम क्या बात करेंगे। हमारे जब उसका दिल कर रहा है हमारे ऊपर आकर के खुद ही से जो है फायर कर दे रहा है, खुद ही जो है चला दे रहा है मिसाइलें, हम क्या बात करेंगे उसमें। तो इस तरह के हालात बने हुए हैं। लेकिन इजराइल की जो गाज़ा पर हमले कर रहा है, इजराइल कहीं ना कहीं जो है दूसरे 2-3 मोर्चे एक साथ लेकर के चलता है। आपको मालूम ही होगा, उधर लेबनान से उसका पंगा चल रहा है। लेबनान भी खूब जो है तड़तड़ मिसाइलें मार रहा है इजराइल पर। लेकिन इस बीच जो इजराइल की आर्मी वो गजा के ऊपर ऐसे मिसाइलें गिरा रहा है जिनमें केमिकल्स होते हैं और बहुत ही खतरनाक केमिकल्स, कि मतलब जो है 2,500-3 हज़ार आदमी एक साथ में मतलब जो है वो हवा में उड़ जाते हैं, हवा में ही ख़त्म हो जाते हैं। इस तरह की जो है मिसाइलें छोड़ रहा है, क्योंकि गजा के अंदर जो जितने भी फ़लस्तीनी थे वो सारे के सारे निकल करके गजा चले आए। उनको वहाँ से निकाल दिया गया या फिर जेलों में डाल दिया गया है इसराइल के, और जो बच गए हैं वो गजा के अंदर आ गए हैं। तो वो जो है गजा के अंदर आने से उसको एक मौका मिल गया है कि सबको एक साथ ही ख़त्म किया जाए। तो ये हालात बने हुए हैं। बहरहाल दुआ कीजिए आप गजा के लिए और ईरान के लिए दुआ कीजिए, ट्रंप के लिए नहीं, ईरान के लिए दुआ कीजिए कि वो जो है ट्रंप को जल्दी से जल्दी जहां भेजना हो भेजे, और नेतन्याहू की भी बारी लगाए, वो भी जाए इस दुनिया से और वो भी अपने मकाम को पहुँचे जहां उसको जाना है। बहरहाल मैं इन्हीं सारी बातों पर अपनी बात को ख़त्म करता हूं और आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें हौसला देंगे।